A very good evening to all of you. Yesterday in our last video, I discussed with you the Kirchhoff rules, and I started with the first rule of Kirchhoff rules, that is your KCL, Kirchhoff Current Law, जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं. एंड बेटा उसमें हमने डिस्कस किया था कि KCL है क्या, एंड उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. Today I am going to discuss with you the second Kirchhoff rule, and that is called KVL. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फुल फॉर्म होती है बेटा इसकी किरचॉफ वोल्टेज लॉ. इसको बेटा लूप रूल या मैश रूल भी बोला जाता है. ठीक है, अब होता क्या है वो देखते हैं, प्लस में कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने में कैसे हमारी हेल्प करेगा. ये सर्किट वही है जो मैंने कल भी वीडियो में आपको दिखाया था. तो आज इस सर्किट पे KVL और KCL को हम अप्लाई भी करके देखेंगे. ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि अपना KVL होता क्या है. तो बेटा KVL को आप दो तरीके से लिख सकते हो, दोनों फॉर्म मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है. ठीक है, तो सबसे पहली फॉर्म होती है समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0. बेटा समेशन का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, समेशन मींस अलजेब्राइक सम. डेल्टा V का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो बेटा किसी भी क्लोज लूप के लिए, क्योंकि KVL जो होता है बेटा वो हमेशा एक क्लोज सर्किट के लिए अप्लाई होता है, तो आपको एक क्लोज लूप की जरूरत पड़ेगी. तो फॉर एनी क्लोज लूप द अलजेब्राइक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज 0. ये होती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ KVL. देखो जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है वहीं से आप इसको बना सकते हो. फॉर एनी क्लोज लूप द अलजेब्राइक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, इसकी लिखने की एक और फॉर्म होती है, वो क्या होती है. अब आपको पता है जब आप सेल्स को कंसीडर करते हो तो उनका EMF होता है. ठीक है, वो मैंने आपको डिस्कस भी किया था जब EMF वाला इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था. उसमें मैंने आपको बताया था EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है. ठीक है, तो बेटा सेल्स के पास EMF प्रेजेंट होता है, तो सेकंड जो इसको लिखने का तरीका होता है वो EMF की फॉर्म में होता है. और जो हम यूज करेंगे अपना KVL, ठीक है, वो यही वाली फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, तो अगर बोर्ड एग्जाम में आपका वैसे लिखने के लिए आ जाए तो आप ये पहली वाली फॉर्म लिख सकते हो, बहुत छोटी सी होती है. बट ये जो सेकंड वाली फॉर्म है, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो इस फॉर्म की हेल्प से हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसलिए आपको दोनों फॉर्म्स का पता होना चाहिए. ठीक है, तो देखो क्या होती है. तो बेटा समेशन ऑफ ई मींस EMF, तो समेशन ऑफ EMF इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ, ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, करंट और रेजिस्टेंस का. ठीक है, अब आप यहां पे भी चेक कर सकते हो बेटा, ये मैंने एक सर्किट बनाया कॉम्प्लिकेटेड, इसमें लूप्स मैंने कल आपको बता दिए थे, ABEFA एक लूप है, ऐसे ही ये भी एक लूप है, और एक ये भी कंप्लीट एक लूप है. ठीक है, तो बेटा यहां पे आप चेक कर सकते हो, अगर ये मैं ABEFA लेता हूं तो इसमें मेरे पास दो तो सेल प्रेजेंट है ना, और ऐसे दो रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है. तो देखो दोनों सेल्स का EMF है कुछ ना कुछ, है ना. और बेटा जब करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस से तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कोई ना कोई, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस भी आपको मिलेगा. ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, देखो बेटा क्या होता है. तो फॉर एनी क्लोज लूप, सबसे पहले क्लोज लूप के लिए होता है, ये क्या है, अलजेब्रिक सम. तो अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. तो बेटा किसी भी क्लोज लूप के लिए जो भी अलजेब्रिक सम होता है EMF का, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के. तो बेटा ये होती है आपकी किरचॉफ वोल्टेज रूल की दोनों स्टेटमेंट्स. तो समेशन डेल्टा V इक्वल्स टू 0 फॉर एनी क्लोज लूप अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, या समेशन E इक्वल्स टू समेशन IR. ठीक है, E बेटा ये एक वोल्टेज ही तो होती है आपकी, और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R ही होता है. तो देखो लिखने का तरीका बहुत ईजी है. ठीक है, तो बेटा फॉर एनी क्लोज लूप अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. तो ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अप्लाइड फॉर क्लोज लूप के लिए अप्लाई होता है. ठीक है, उसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस पे बेस्ड होता है, कौन सा कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है. तो आपको बेटा याद रखना है, इट इज बेस्ड ऑन योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.
जैसे आपका जो केसीएल था वो किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ऐसे केवीएल बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है अप्लाई किस पे होता है, तो मैंने बातों बातों में देखो स्टेटमेंट में ही आपको बताया क्लोज लूप के लिए, तो बेटा इट इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर क्लोज्ड सर्किट, सिर्फ क्लोज सर्किट पे इसको अप्लाई कर सकते हो, आप ओपन सर्किट पे इसको अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी आपकी केवीएल के बारे में। तो केसीएल और केवीएल अपने फिनिश हो गए हैं, अब इनको अप्लाई करने की बारी आएगी बेटा, इनको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स पे अप्लाई कैसे करते हैं। तो अपना बोर्ड का एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द किरचॉफ रूल्स, होते क्या है, तो आप वहां पे केवीएल या केसीएल दोनों को आप एक्सप्लेन करोगे अच्छे से, ठीक है। दोनों के बीच में कई बार डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं, गिव द डिफरेंस बिटवीन केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ रूल्स के बीच में डिफरेंस बताओ, तो वो भी मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, पर आप इन पॉइंट्स के थ्रू डिफरेंस भी मेक आउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस चेक हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स, इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पे केवीएल और केसीएल को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो बात हुई थी, हमें याद हो गई ये होते क्या है, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा हमें साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए कि साइन कन्वेंशन क्या होगी, तभी हम इनको अप्लाई कर सकते हैं केवीएल और केसीएल को। जो मेन रूल होता है वो आपका मेन तो केवीएल होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन केवीएल से ही आपके निकलेंगे, ठीक है। केसीएल का भी एक छोटा सा योगदान रहेगा, ठीक है। तो लेट अस चेक, सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। तो सबसे पहले बेटा साइन कन्वेंशन में देखते हैं। अब साइन कन्वेंशन आपको तब समझ आएगी जब आप लूप बनाओगे, लूप की डायरेक्शन बनाओगे। तो कभी भी आप किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करोगे तो आपको लूप तो पता चल गए होते क्या है, ठीक है। कोई भी क्लोज लूप, कोई भी क्लोज पाथ है, ठीक है। यहाँ पे ए बी ई एफ ए मेरा एक क्लोज लूप है, ऐसे बी सी डी ई बी ये भी एक क्लोज लूप है, ऐसे ही बेटा ए सी डी एफ ए, ठीक है। कंप्लीट आपको करना है तो वो भी आपका एक क्लोज लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे क्लोज लूप पे। अब सबसे पहले लूप की डायरेक्शन बनाते हैं। तो बेटा लूप की डायरेक्शन कैसे बनाई जाती है, आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हो। तो मैं क्लॉकवाइज को प्रेफर करता हूं, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग ले लो, दोनों में सेम ले लो, आपकी मर्जी होती है। लूप की डायरेक्शन ये आपकी विल के ऊपर होता है, आप जो लेना चाहो ले सकते हो। तो बेटा मैं यहाँ पे लूप पहला लूप में ये ऊपर वाला कंसीडर कर रहा हूं और इसकी डायरेक्शन मैं ले रहा हूं क्लॉकवाइज। ये लूप की डायरेक्शन है पहले लूप की में, ठीक है। ऐसे बेटा सेकंड लूप की भी डायरेक्शन में ले रहा हूं क्लॉकवाइज। कोई भी क्वेश्चन आएगा किरचॉफ रूल्स का बेटा सबसे पहले आपको लूप की डायरेक्शन बनानी होती है, और कोई फिक्स रूल नहीं होता, आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, ठीक है। अब देखते हैं आगे की चीजें, साइन कन्वेंशन अब समझ आएगी। तो बेटा सबसे पहले आपको चेक करना होता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है केवीएल आपका क्या होता है, समेशन ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको ईएमएफ और प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का साइन भी चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे आपने जंक्शन रूल में देखा था ना, करंट जो आपके जंक्शन की तरफ आता है, टुवर्ड्स आता है, वो पॉजिटिव होता है, एंड द करंट विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज कंसिडर नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी आपको साइन चेक करना है। तो सबसे पहले ईएमएफ के लिए साइन चेक करते हैं, ठीक है। तो बेटा ईएमएफ के लिए कैसे चेक होता है, जब भी आप ईएमएफ के लिए साइन लिखोगे तो आपको सिर्फ लूप की डायरेक्शन देखनी है, करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी, ठीक है। सिर्फ लूप की डायरेक्शन पे फोकस करना है। तो बेटा इफ डायरेक्शन ऑफ लूप is from negative to positive terminal then you have to take EMF positive। मेरा कहने का मतलब है आपको चेक करना है, यहाँ पे लूप की डायरेक्शन देखो, यहाँ पे बेटा चेक करते हैं इस लूप में, इस पहले सेल के लिए लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो बेटा अगर आप चेक करोगे जब आप क्लॉकवाइज चलोगे इस तरह से, तो लूप की डायरेक्शन इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ आती है, और यहाँ नीचे वाले सेल के लिए देखोगे तो इस तरह आप घूमोगे तो लूप की डायरेक्शन सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रही है। लूप की डायरेक्शन बेटा करंट की डायरेक्शन को नहीं देखना है, अगेन आई एम सेइंग लूप की डायरेक्शन। तो लूप की डायरेक्शन ऊपर वाले के लिए चेक करोगे क्लॉकवाइज अगर आप चलोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, और ऐसे ही क्लॉकवाइज जब मैं चलूंगा तो नीचे वाले सेल की तरफ पहुंचूंगा, एंड इन दैट केस इट विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव।
तो बेटा अगर आपकी डायरेक्शन लूप की नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है तो आपको ईएमएफ पॉजिटिव कंसीडर करना है। अगर आपकी लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है तो आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। इट मींस आपको एंड वाला पॉइंट चेक करना है। ठीक है, एंड वाला पॉइंट मतलब देखो यहां जब मैंने लूप की डायरेक्शन देखी, इस तरह मैंने अपना हाथ घुमा रहा हूं क्लॉकवाइज, तो ऊपर वाले सेल के लिए देख रहा हूं जब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव है मेरा फाइनल मूवमेंट, तो मेरा ईएमएफ का साइन क्या होगा, माइनस ई। अब देखो दूसरे वाले सेल के लिए जब मैं क्लॉकवाइज ऐसे चला, सिर्फ लूप की डायरेक्शन देखनी है बेटा, तो मेरी जो डायरेक्शन है वो सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एंड मूवमेंट पे पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आपका ईएमएफ का साइन क्या होगा, इस तरह से साइन आपको लेने होते हैं। ठीक है, तो ये तो लेते हैं बेटा किसके, ईएमएफ के साइन। ऐसे बेटा आप नीचे भी चेक करना चाहो, देखो नीचे वाले लूप के लिए अगर चेक करना है तो मैं जब क्लॉकवाइज चलूंगा, यहाँ पे एक ही सेल प्रेजेंट है और कोई सेल ही नहीं है, तो डायरेक्शन जब देखेंगे इस तरह से क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो आप। तो अगर इस वाले लूप पे चेक करोगे तो आपका ईएमएफ जो E2 वाला है उसका साइन नेगेटिव आएगा। देखो आप इस तरह से क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव आप जा रहे हो। ठीक है, तो ये तो होते हैं सेल के लिए आप ईएमएफ का जो साइन लगाते हो। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये भी प्रेजेंट होता है, इसका भी साइन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेट अस चेक दिस आउट। अब देखो बेटा ये भी बहुत सिंपल है, जब आप करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का साइन लगाते हो, इन दैट केस बेटा आपको लूप और करंट दोनों की डायरेक्शन चेक करनी होती है, दोनों की डायरेक्शन पे ध्यान देना होता है। अगर आपकी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो आप करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव लोगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव लोगे। बहुत सिंपल सा रूल होता है। तो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है अगर, तो वही है ऊपर वाले लूप के लिए चेक करते हैं, ए बी ई एफ ए, इस वाले लूप के लिए बेटा आपको दिखा रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ आई आर। अगर देखें तो यहाँ पे चेक करो बेटा, करंट की डायरेक्शन लेफ्ट में है, लूप की डायरेक्शन राइट में है, करंट की डायरेक्शन लेफ्ट में, लूप की डायरेक्शन राइट में, क्लॉकवाइज जा रहा है लूप, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन, तो माइनस I1 R1। अब देखो और दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस इस लूप में, तो अब चेक करो करंट की डायरेक्शन लेफ्ट में है, और जब आप इस तरह से आओगे बेटा ये देखो लूप की डायरेक्शन, बेटा ये नजदीक वाला देखना होता है आपको, तो ये नजदीक में देखो साइन देखो लेफ्ट की तरफ है, करंट की डायरेक्शन भी लेफ्ट में, सेम डायरेक्शन है, तो आपका आएगा पॉजिटिव I2 R2। तो इस तरह से बेटा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आपको लिखना होता है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, आपको दोनों लूप्स के लिए कंप्लीट इक्वेशन लिख के दिखाता हूं जिसमें ईएमएफ और करंट और रेजिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले लेट अस राइट फॉर ए बी ई एफ ए, इसके लिए लिखते हैं। ठीक है, अब आपको रूल अच्छे से पता है, रूल है समेशन ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन आई आर। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे हम ईएमएफ के लिए लिखेंगे। अब ईएमएफ के लिए रूल सिंपल सा है, चेक करो, सिर्फ लूप की डायरेक्शन देखनी है। तो पहले वाले सेल के लिए लिखते हैं बेटा, अब लूप की डायरेक्शन राइट साइड में जा रही है, तो राइट साइड में जब आप इस तरह से चलोगे तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाओगे, और पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाते हैं तो नेगेटिव साइन लेना होता है, जो फाइनल जो भी होगा वही आपको लेना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आप जा रहे हो तो आपका माइनस ई बनाएगा। ठीक है, अब इस सेकंड सेल के लिए देखते हैं, क्योंकि इस लूप में एक और सेल है, ये इसके लिए लिखते हैं। तो बेटा इसके लिए जब मैं क्लॉकवाइज इस तरह से जा रहा हूं तो आप नीचे चेक करो, ये इस सेल के नजदीक ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को आप देखो ये लेफ्ट की तरफ है, तो जब आप लेफ्ट की तरफ इस तरह से जाओगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप जा रहे हो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपको साइन लेना। जो भी बेटा आपका लास्ट में आता है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो साइन नेगेटिव है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितने सेल्स है दोनों के लिए लिख दिया। अब इनका सम किसके इक्वल है बेटा, इनका सम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ आई आर के। अब लिखते हैं, तो बेटा करंट और आपको रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट देखना। सबसे पहला रेजिस्टेंस ये है यहाँ पे, तो इसके लिए चेक करते हैं। अब आपको करंट और लूप दोनों की डायरेक्शन पे ध्यान रखना है। अगर करंट और लूप दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव साइन, अपोजिट है तो नेगेटिव साइन। चेक करते हैं बेटा, इस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में और लूप की डायरेक्शन देखो बेटा नजदीक वाली ये है, तो ये राइट की तरफ जा रहा है और ये लेफ्ट की तरफ अपोजिट है तो माइनस साइन आएगा।
तो माइनस I1 R1। ऐसे बेटा इसके लिए देखो, करंट की डायरेक्शन इस रेजिस्टेंस में इस तरफ है, लेफ्ट की तरफ, और नजदीक लूप में देखो, लूप की डायरेक्शन, नजदीक वाली डायरेक्शन आपको देखनी है, ये लेफ्ट की तरफ है, तो ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, दोनों सेम डायरेक्शन, तो प्लस I2। इस तरह से बेटा आपको लेना होगा, ठीक है। अब सेकंड वाले लूप के लिए लिखते हैं बेटा BCDE, लेट अस राइट फॉर द सेकंड लूप। देखो बेटा इसके लिए कैसे होगा, एक मैं डायरेक्शन ही कंप्लीट कर देता। हाँ बेटा, अब सबसे पहले ईएमएफ लिखो। ईएमएफ देखो कितने सेल प्रेजेंट है, सिर्फ एक है, तो लूप की डायरेक्शन पे आ जाओ, सिर्फ लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी। तो लूप की डायरेक्शन जो नजदीक वाली है इस सेल के, वो ये है आपकी, ठीक है। आपको ये ऊपर नीचे देखनी होती है, ये राइट लेफ्ट का कोई काम नहीं होता, अगर यहाँ पे सेल प्रेजेंट है तो इनका भी यूज पड़ता है, वरना ये ऊपर नीचे का ये हम यूज कर लेंगे। तो बेटा इसके नजदीक ये डायरेक्शन है, ये राइट की तरफ है, तो राइट की तरफ जब आप चलोगे इस तरह से, आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ लास्ट में है तो नेगेटिव, माइनस ई। अब और कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है तो हमने लिख ली इक्वेशन, विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब बेटा यहाँ पे दो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं, लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, नजदीक वाली डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन इसमें लेफ्ट साइड में, और लूप में जो डायरेक्शन है वो राइट में, अपोजिट साइन, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन है। अब यहाँ नीचे चेक करो, यहाँ पे लूप की डायरेक्शन नजदीक वाली ये रही, और करंट की डायरेक्शन इसमें राइट की तरफ है, तो करंट डायरेक्शन राइट की तरफ, लूप की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपका आंसर आएगा -I3R3। तो बेटा एक इक्वेशन मैंने ये लिख दिया, केवीएल अप्लाई कर दिया पहले लूप के लिए, केवीएल अप्लाई कर दिया दूसरे लूप के लिए। अब इसमें आप एक जंक्शन रूल भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं, जंक्शन रूल। अब जंक्शन रूल बेटा पॉइंट के लिए अप्लाई होता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट बी है वो आपका एक जंक्शन है, तो अप्लाई करते हैं बेटा। अब यहाँ पे जंक्शन की तरफ जो भी करंट आए वो पॉजिटिव होता है बेटा, तो I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है तो प्लस, ऐसे I2 भी बेटा जंक्शन की तरफ आ रहा है तो प्लस, और बेटा ये I3 जो है, I3 ये जंक्शन से दूर जा रहा है तो माइनस I3। और आपको पता है समेशन I किसके इक्वल होता है, 0 के, तो ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आप इस माइनस को राइट साइड पे ले जाओगे तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा बेटा, I3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से जंक्शन रूल को भी हम रूल में लेके आ सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो बेटा ये दोनों मैंने आपको केवीएल लिख के दिखाया है दोनों लूप्स के लिए, ये केसीएल है। ध्यान देना बेटा, साइन कन्वेंशन डिफिकल्ट नहीं होती है बिल्कुल भी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी आप सेल के लिए लिखोगे, ईएमएफ के लिए लिखोगे, तो सिर्फ लूप की डायरेक्शन देखनी है, लूप का साइन देखना है, ठीक है। तो लूप का जो सबसे नजदीक वाली डायरेक्शन है वो देखो, राइट की तरफ है, तो राइट में पॉजिटिव से नेगेटिव, आप तो नेगेटिव तो मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, लास्ट वाला आपको देखना होगा इस तरह से, ठीक है। और जब आप प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के लिए लिखोगे तो आपको लूप और करंट की दोनों डायरेक्शन देखनी होती है, लूप की डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है, करंट की डायरेक्शन, दोनों सेम है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो नेगेटिव, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप उसको अप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। नाउ आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, टुमारो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ रूल्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। टिल देन आप इसके नोट्स कंप्लीट करो और इसकी प्रैक्टिस करो, यहां से इसी सर्किट से करो, ठीक है। टुमारो आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस, टिल देन बाय एंड कीप रिवाइजिंग।